अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। आज हम मदीने में सिनेमा हॉल खुलने के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही हैं इसकी हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। नवंबर 2020 में मदीना के गवर्नरेट ने ट्वीट किया था कि सऊदी हुकूमत मदीना के किंग सलमान रोड पर बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करने जा रही है। इस मंसूबे में शामिल हैं तकरीबन 28 दुकानें, 10 सिनेमा हॉल, 32 होटल्स, 2 तफरीह के मुकामात और 19 खुले इलाके यानी ओपन स्पेसेस। लेकिन इस पुराने ट्वीट को हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन मौलाना तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट किया, जिन्होंने इस फैसले पर बेजारी का इजहार किया, जिसकी वजह से लोगों ने सऊदी हुकूमत पर लान तान करना शुरू कर दिया। हम मौलाना साहब से हुस्न ज़न रखते हैं कि शायद उनको मुकम्मल बात नहीं बताई गई होगी। इस सारी बात को समझने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बस कॉमन सेंस की ज़रूरत है। सबसे पहले ये इलाका जहां मॉल तामीर किया जाएगा किंग सलमान रोड पर वाक़ है, जो मदीना एयरपोर्ट के रास्ते में है, जो कि हरम के हुदूद से बाहर है। लिहाजा सिनेमा हॉल हुदूद के अंदर नहीं बल्कि हुदूद के बाहर है। दूसरी बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्में उन सिनेमा हॉलों में चलाई जाएं। इस वक्त बहुत सारी सकाफती यानी कल्चरल और तारीख़ी हिस्टोरिकल फिल्में हैं जिन पर सऊदी अरब तवज्जो दे रहा है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो कंट्रीज़ अपनी फिल्में बनाते हैं वो पूरे खित्ते में अपना एक कल्चरल डोमिनेंस रखते हैं। मिसाल के तौर पर तुर्की ने उर्तुरुल ड्रामा बनाया, जो कि पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में नशर किया गया। पाकिस्तानियों को उर्तुरुल और हलीमा सुल्तान की आशिकी की कहानी दिखाई गई और इसको इस्लाम का नाम दिया गया। इससे पाकिस्तानी सामीन यानी ऑडियंस पर भारी असर पड़ा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद वो लोग अपनी खुद की तारीख और सकाफत को भूल गए हैं और वो लोग उर्तुरुल की टोपियां पहनने और टर्की में वीलॉग्स बनाने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही मामला बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी है। आज तक सऊदी अरब ने मुख्तलिफ ज़बानों में ऐसी फिल्में या डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं बनाई हैं जो उनकी ज़बान बोल सके या उनकी तारीख़ बयान कर सकें। मलिक अब्दुल अज़ीज़ ने तमाम लड़ने वाले क़बाइल को मुत्तहिद कैसे किया, उनकी क्या जिद्दोजहद थी और उन्होंने सबको कैसे एक जगह लाया। इमाम मोहम्मद बिन सऊद और इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने किस तरह पूरे जज़ीरे अरब की इस्लाह की। ऐसी चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी है। हो सकता है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाए। इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम फिल्में हैं इसमें अरबों और मुसलमानों का इमेज टेररिस्ट या टपोरी दिखाया जाता है। लिहाजा हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मीडियम या इस ज़रिए से इस इमेज को दुरुस्त किया जा सकता है। जिस तरह दूसरे ममालिक अपनी तारीख़ और कल्चर को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या सऊदी अरब को फिल्मों के ज़रिए अपनी तारीख़ और जदीद तरक्की को एक्सपोर्ट करने का हक़ नहीं है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि सऊदी अरब वो आखिरी मुल्क है जहां 1997 में अवामी तौर पर पब्लिकली इंटरनेट को लाया गया, जबकि पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल किया जा रहा था। जब किंग फहद ने आवाम को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया तो कई फतवे दिए गए कि मत लाओ, पर किंग फहद ने महसूस किया कि लोगों को इंटरनेट से रोकना शिद्दत पसंदी है। लेकिन इन्होंने इस बात का यकीन भी दिलाया कि पॉर्न और इस तरह की दीगर जो कंटेंट है इसको सेंसर किया जाएगा। उन दिनों इंटरनेट को जिस तरह ममनू समझा जाता था, आज सिनेमा हॉल को भी ममनू समझा जाता है। ये सिनेमा हॉल की वजह से नहीं है, बल्कि जो चीज़ सिनेमा हॉल में दिखाई जाती है उसकी वजह से है। मसला कंटेंट का है, सिनेमा हॉल का नहीं है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। बियर या शराब बनाने वाली बहुत सी कंपनियाँ जैसे हॉस्टन, बारबिकन या मूसी सऊदी अरब को अल्कोहल फ्री बियर सप्लाई करती हैं, जो सऊदी कल्चर के हिसाब से है। जिस तरह ऐसी बियर को हराम नहीं कहा जा सकता, वैसे ही लफ्ज़ सिनेमा हॉल को सीधे सीधे हराम नहीं कहा जा सकता। मसला कंटेंट का है, सिनेमा हॉल का नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर ये लोग हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तानी या टर्की फिल्में दिखाने का इरादा भी अगर रखते हैं तो ये सेंसर ज़रूर होंगी, जैसा बहरीन और यूएई में सेंसर होती हैं। आखिर में सवाल यह है कि पिछले साल का ट्वीट अब क्यों रीट्वीट किया गया? इसके पीछे क्या नीयत है? पता नहीं कि वाकई में मौलाना साहब ने ये ट्वीट किया है या उनके किसी एडमिन ने ये ट्वीट किया है। बहरहाल इस बात का इम्कान है कि मौलाना हाल ही में बनने वाली कट्टरपंथी तालिबानी हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि तालिबान सिनेमा हॉल बंद कर रहा है
और सऊदी अरब सिनेमा हॉल खोल रहा है। शायद वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत हरमैन की देखभाल करने के नाअहल है, काबिल नहीं है, जबकि तालिबान ऐसा करने के अहल हैं। कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं लोग और इसके पीछे इनकी अच्छी नीयत नहीं बल्कि शरारत है। अल्लाह शरपसंद लोगों से हरमैन की हिफाजत करे और अल्लाह सऊदी हुकूमत को मुसलमानों की मज़ीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।